आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। इसके पहले हम आप लोगों को कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर पढ़ा चुके हैं, डेसिमल कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं कि डेसिमल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक तो वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर इम्पॉर्टेंट वीडियो उन तक पहुंच सके, और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इजीली उसको वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो पहले आप समझिएगा फ्रैक्शन क्या है। फ्रॉम क्लास 6 to 10 फॉर एनी क्लास स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रैक्शन सपोज कर लो, जैसे लिखा है 3/5। तो ये 3/5 क्या है? 3/5 आपकी एक फ्रैक्शन है। जहां पे जो एक 3 ऊपर है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, राइट, और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोला जाता है और जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके क्या बनता है? फ्रैक्शन। तो 3/5 आपकी क्या है? फ्रैक्शन है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे लिखा है x/y, तो x/y क्या है आपकी? ये फ्रैक्शन है। यहाँ पे x क्या है? न्यूमरेटर है, और y क्या है? डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को शॉर्ट में n और ऊपर r लिख देते हैं, न्यूमरेटर इसे आप पढ़ेंगे। इसी तरह y आपका क्या है? ये डिनोमिनेटर। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आप देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ये जो न्यूमरेटर होता है ये छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है, मान लो 3/7, तो 3/7 आपकी क्या है? ये 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 7 है। जैसे 8/11 ये क्या है आपके? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये वेरी इजी है बात कि इसी का जस्ट अपोजिट। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है तो इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा। इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे सपोज कर लो लिखा है 11/7, तो इसमें आप देख रहे हैं 11 जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। जैसे 8/12, तो क्या है? इम्प्रॉपर, सॉरी, न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे सपोज कर लो लिखा है 12/8, तो क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तीसरा आपने एक बात सुनी होगी, एक वर्ड मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपकी 11/7, ये आपकी क्या है? 11/7। तो इसको आप कैसे ले सकते हैं? जब आप 7 से 11 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो 7 1 जा 7, 11 से 7 गया 4, तो ये 1 क्यूबियंट है तो 1 लिखेंगे, नीचे 4 रिमाइंडर है तो ऊपर 4 लिखेंगे, अपॉन डिवाइड किससे किया? 7 से, डिवाइजर है
तो नीचे 7 लिखेंगे, तो 11/7 लिखो और चाहे 1/4/7 क्या पढ़ेंगे इसको 1/4/7। तो जो 1/4/7 जो है इसको हम क्या कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझे कि फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो इस टाइप में नंबर आता है उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो हमने लिखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने लिखा यहां पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। मीन जो फ्रैक्शन होती हैं, भिन्नें होती हैं, जो फ्रैक्शन होती हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो साथ में हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट का एक ही मेथड है। ऐड में सिर्फ प्लस रहेगा और सब्ट्रैक्ट में सिर्फ माइनस रहेगा। सपोज कर लो, पहला हमने लिखा इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल, इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल। मान लो डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 3/5 है, ये आपका 1/5 है और हमें इसको ऐड करना है। तो हमने प्लस लगाया, इक्वल। जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आप ऐसे लिख देंगे, ऊपर न्यूमरेटर 3 और 1 है तो 3 + 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4/5। अगर हमको इसी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना होता, घटाना होता, तब हम क्या करते, प्लस की जगह पे माइनस लगा देते, डिनोमिनेटर सेम है ऐसे 5 लिखते, 3 - 1 ये इक्वल हो जाता 2/5। तो ये तो बात हो गई कि अगर डिनोमिनेटर सेम है। सपोज कर लो ये होता आपका 1/7, 4/7 + 8/7। यहाँ पे 2 से ज्यादा फ्रैक्शन है बट डिनोमिनेटर सेम है 1 4 8, 1 + 4 + 8, तो 8 4 12 1 13, ये हो गया 13/7। सपोज कर लो ये एग्जांपल आपका होता कि 3/7 - 5/7। तब आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 7 रखते हैं, ये 3 है, ये -5 है, तो यहाँ पे ये 5 बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा, 5 से 3 जाएगा 2, तो -2/7 आ जाएगा। तो आपने देखा कि फ्रैक्शन को किस तरह हम ऐड करते हैं और किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कब, जब डिनोमिनेटर जो है सेम होता है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही इजी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आपका सेम हो। तो सपोज कर लो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम कैसे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिएगा, इफ डिनोमिनेटर नॉट सेम। अगला सेकंड टॉपिक, इफ डिनोमिनेटर नॉट सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सपोज कर लो पहले हम आपको एक फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहे हैं। जैसे हमने लिखा 4/3 - 2/5। तो आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20 -3 2 जा 6 और अपान डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, तो 20 से 6 गया कितना आ गया 14/15। ये आपका आंसर हो गया।
तो हमने दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो हमने कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो एक तो मेथड हो गया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? बाय इक्वल डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को इक्वल करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका 5 है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके डिनोमिनेटर यानी 3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 4/3 लिखा, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 5, तो इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, माइनस है, माइनस लगाया, 2/5 है, 2/5 लिखा, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3, तो इसको 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो एक मेथड आपने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल करके भी सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। कब? जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 5 4 जा 20 हुआ, और नीचे 5 3 जा क्या हो गया? 15, माइनस 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। अब देखिए आप डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो आपने डिनोमिनेटर ऐसे रख दिया, यहाँ पे 20 - 6 है, तो 20 - 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 14 हो गया, तो 14/15। देखिए वही सेम आंसर आ गया। तो पहले आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा उसी क्वेश्चन को, फिर आपने किया डिनोमिनेटर इक्वल करके उसी क्वेश्चन को। अब तीसरा भी एक रूल है, कौन सा? कि बाय एलसीएम। हम एलसीएम लेकर भी इसी क्वेश्चन को थर्ड टाइप से, तीसरे टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लिखा थर्ड में बाय एलसीएम, इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, ये हो चुका है बाय एलसीएम, बाय एलसीएम। तो हमने क्या लिखा बाय एलसीएम में? पहले हमने लिखा 4/3, ये आपका क्वेश्चन था, -2/5। तो बाय एलसीएम यहाँ पे देखिएगा हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। हमने लिखा एलसीएम ऑफ 3, 5 इक्वल, तो 3 5 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आप ऐसे निकालते हैं, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 5 में डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, ये 3 है 5 है, तो 3 × 5 = 15। तो एलसीएम 3 और 5 का कितना आ गया आपका? 15 आ गया। तो एलसीएम को यहाँ पे नीचे रख देंगे, राइट। अब क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आता है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा 4 है, इंटू 3 से 15 को डिवाइड करो, 3 5 जा 15, ये 5 हो जाएगा, माइनस 2 है 2 लिखा, इंटू 5 से 15 को डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 3 आया, यहाँ पे 3 रख दो। देखिए 5 4 जा 20, माइनस 3 2 जा 6 अपान नीचे 15, 20 से 6 गया 14 अपान 15। आपने देखा आंसर वही सेम आया। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं तो उस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हैं। दूसरा डिनोमिनेटर इक्वल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा हम सॉल्व कर सकते हैं उसको एलसीएम लेके। एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने 3 से डिवाइड 3 और 5 का एलसीएम 15 आया था, 3 से 15 को डिवाइड किया 5 आया, 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 5, माइनस रखा था 2 रखा, इंटू 5 से एलसीएम को डिवाइड किया 3 आया, 5 3 15 होता है, यहाँ पे 3 रख दिया, 5 4 जा 20, माइनस 3 2 जा 6 इक्वल 14/15 आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि पूरी मैथ आप जो बेसिक मैथ होती है वो इजीली सीख सकें।